दोस्तों बीएसयू जूनियर क्लर्क के सेप स्कोर पर डिस्कस करेंगे कि कम से कम इतने नंबर है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। हमने यहाँ पे पहले 2025 में ही आरटीआई लगा के पूछा था कि टोटल कितने फॉर्म फिल किए हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सभी चीज़ों को कंबाइन करके एनालिसिस करेंगे। बाद में बताएंगे कि 2025 का जो रिक्रूटमेंट था जूनियर क्लर्क का, जिसके एग्ज़ाम अप्रैल 2026 के लास्ट वीक में हो रहे हैं, उसका सेप स्कोर कितना रहेगा और कट ऑफ कितने तक जा सकती है। ये सेप स्कोर की वीडियो है। कट ऑफ की वीडियो के लिए हम आपसे गूगल फॉर्म भरवाएंगे जिसमें कि आपसे आपका डेटा लेंगे कि क्या कुकर्म कांड आपने एग्ज़ाम में की है, उसी के बेस पर ही एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सिलेबस की पीडीएफ में है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि लिखा कहाँ पे है कि एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपका टाइपिंग होगा। कुछ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि ऑप्शन मिलेगा हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग में चूज़ करने के लिए। गाइस सभी चीज़ें पर हम डिस्कस करेंगे। एंड गाइस ये जो कट ऑफ है ये 2019 की कट ऑफ है। जो जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, जो वैकेंसीज आई थी उसकी कट ऑफ, ये फाइनल की कट ऑफ है और इतने पर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था। जितनी कट ऑफ ये है यानी इतनी कट ऑफ कैंडिडेट ने इतने नंबर पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई किया है। सो गाइज पहले हम डिस्कस करते हैं इसके टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देखो 35,471 फॉर्म रिसीव हुए थे इन वैकेंसीज के लिए, यानी जूनियर क्लर्क के लिए। क्यों हुए थे? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो था वो कंफ्यूज क्रिएट करने वाला था और बहुत सारे स्टूडेंट इसी कंफ्यूजन में कम फॉर्म फिल किए हैं। तो यहाँ पे 35,471 फॉर्म फिल हुए। एंड गाइस सिलेबस में जो पॉइंट है ये तो देखो सभी जानते हैं, इवन कई वीडियो में मैं बार बार रिपीट भी कर चुका हूँ, सिलेबस बता भी चुका हूँ। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है इट विल बी कंडक्ट ऑनलाइन इमीडिएटली आफ्टर द सीबीटी ऑन द सेम डेट एंड वेन्यू। सीबीटी एग्ज़ाम के बाद इमीडिएटली आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जो भी सेंटर आपका सीबीटी का है वही सेम सेंटर आपका टाइपिंग टेस्ट का होगा। एंड गाइस यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट शैल हैव चूज इधर हिंदी एंड इंग्लिश फॉर द टाइपिंग टेस्ट। कैंडिडेट को ऑप्शन दिया जाएगा वहाँ पे चूज़ करने के लिए कि आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहो तो हिंदी में आप ये कर सकते हो। एंड गाइस अब रही ये कट ऑफ पर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब गाइस जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपका टाइपिंग होगा। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट टाइपिंग को क्वालिफाई करेगा उसी की ही सीबीटी की कॉपी चेक की जाएगी। जैसे कि मैंने बोला कि 35,471 स्टूडेंट जो है यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, इतने स्टूडेंट ने। अब गाइज यहाँ पे नॉर्मली लगा के चलो 10,000 स्टूडेंट तो वो लगा लो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट से सुना है कि सेंटर बहुत दूर गए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है। किसी की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है और गाइज यहाँ पे टाइपिंग की तैयारी है, किसी की टाइपिंग की तैयारी नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कहीं ना कहीं कन्फ्यूज थे कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसके महीने भर बाद यहाँ पे टाइपिंग की जाएगी, तो यहाँ पे तुरंत ही टाइपिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे एब्सेंट स्टूडेंट, टाइपिंग अच्छी नहीं है स्टूडेंट। एंड गाइज़ जो यहाँ पे मन बना के ही फॉर्म फिल किया है और गाइज़ एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, टोटल 10,000 स्टूडेंट ऐसे लगा लो। 15,000 स्टूडेंट आप ऐसे लगा लो जो फर्स्ट टाइम यानी कंपटीशन एग्ज़ाम से बाहर ही है, वे बस सिर्फ नामचारे के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। तो 15,000 लगा के यहाँ पे 20,000, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं 20,000 जो स्टूडेंट हैं इनके साथ आपका कंपटीशन होगा और इन्हीं में से ही आपको अपनी एक सीट निकालनी है। ठीक है, अभी जो 2019 की कट ऑफ थी, ये फाइनल की कट ऑफ थी। यूआर के लिए जो कट ऑफ गई थी 228 कट ऑफ थी। लगभग यहाँ पे 76 क्वेश्चन सही थे। टेक्स्ट बुक ने अपने 3 मेजर चेंज किए हैं। पहला मेजर चेंज, कोई भी प्लेटफॉर्म फ़ी आपको नहीं देनी है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या हिडन चार्ज आपको नहीं देना है। दूसरा मेजर चेंज, जो पास बुक के 3 पास थे, पास प्रो मैक्स, पास एलाइट, उनको कंबाइन करके एक पास बना है, ईयरली पास यहाँ पे,
और आप इस पास को 439 में ख़रीद सकते हो। कूपन कोड आपको लगाना है क्लास 12 एंड गाइस उस पास के अंदर एसएससी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, आरआरबी, बैंकिंग ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे जो पहले यूज़र है उनको कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देनी है, जस्ट आपको ऐप को अपग्रेड करना है। वह सभी बेनिफिट कंटिन्यूसली कर सकते हैं जो उनको पहले बेनिफिट मिल रहे थे, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। और गाइस इसी पास के अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, स्टडी नोट मिलेगी, रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट मिलेंगे आप। सो गाइस क्लास 12 आप कूपन कोड लगा के यह ईयरली पास खरीद सकते हैं। EWS की जो कट ऑफ गई थी वह 189 गई थी। अब गाइस EWS, SC कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, इन तीनों को देखो आप, 189, 187 एंड 190, तीनों की लगभग लमसम सेम ही है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे है। EWS की, SC की और OBC कैटेगरी की लगभग सेम सी है। ST कैटेगरी की जो गई है 162 कट ऑफ गई है और PWBD कैटेगरी की 172 कट ऑफ गई है। अब गाइज ऑलमोस्ट स्टूडेंट अब पढ़ाई करता है, चाहे वो ST कैटेगरी से हो, चाहे SC कैटेगरी से हो, चाहे EWS कैटेगरी से हो। मेन क्राइटेरिया अब टाइपिंग का है, जब आप टाइपिंग क्वालिफाई करोगे जब भी आपकी एग्ज़ाम की कापी चेक की जाएगी। अब यहाँ पे हम फाइनल अभी का जो करंटली अभी 2026 अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर मैं UR की बात करूं, आपकी टाइपिंग क्वालिफाई होने के बाद लगभग आपको 65 to 70 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 65 to 70 क्वेश्चन आपको सही करने हैं UR कैंडिडेट को, 65 to 70 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं EWS, SC और OBC कैटेगरी को, इनको लगभग 58 to 62 क्वेश्चन सही करने हैं, 58 to 62 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर ST कैटेगरी की बात करूं, ST कैटेगरी में 54 क्वेश्चन पे सही गए थे, अभी भी ST कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी 52 के अराउंड जाएगी। PWBD कैटेगरी की बात करूं तो इनको भी लगभग 52 to 55 क्वेश्चन सही करने हैं, जब भी आपका नंबर आ सकता है इस एग्ज़ाम में, अदरवाइज चांसेस नहीं है। चांसेस तो इसलिए नहीं है, टाइपिंग यहाँ पे है, तो टाइपिंग अगर आप क्वालिफाई करोगे तो इतने क्वेश्चन आपको सही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो गाइज ये रही डिटेल, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।